श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कोटा राजस्थान में वाची जा रही पंचविदेशी कथा श्री महापुराण कथा श्री देवपिता श्री महापुराण की कथा के 5 दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण और गुरुजी जा चुके हैं कोटा से और कोकड़ी भी पहुंच गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में गुरुजी कोटा से जाते हुए बहुत सारे शिव महापुराण के इस 5 दिवसीय कथा में उपायों का वर्णन किए हैं जो आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, जो भी आपकी विशेष मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए गुरुजी ने पूरे 8 विशेष महा उपायों का वर्णन किए हैं जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी कि इस 5 दिवसीय श्री देवपिता श्री महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों की जानकारी जो गुरुजी ने बताए हैं उसकी जानकारी आपको आज की इस छोटे से वीडियो से मिलने वाली है, ताकि अगर आप श्री महापुराण की कथा नहीं सुन पाए थे होगे या कोई एक दिन की भी कथा आपसे छूट गई होगी, उस दिन की उपाय की जानकारी आपको नहीं मिली होगी, तो आज की इस वीडियो से आपको पूरे उपायों की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको इस 5 दिवसीय कथा को श्रवण करने का, रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही विशेष तिथियों के शिव महापुराण के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए विशेष बातों और विशेष शिव महापुराण की उपायों की जानकारी भी ऐसे ही मिलती रहे और आप उसे करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। साथ ही गुरुजी ने ये भी कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष शिव महापुराण की बातों का स्मरण रखते हो, उसे अपने जीवन में उतारते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप निश्चित ही शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए शिव महापुराण के उपयोगी उपायों को करके आप महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कथा सुनना ही नहीं है, उसके बातों को अपने जीवन में उतारना है, उसका स्मरण भी रखना है। तो चलिए अब जानते हैं आज की इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपायों की जानकारी। तो पहला उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर घर में 1 रुपया आप कमा रहे हो, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, मतलब कि घर में खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और पैसे कम आ रहे हो, घर में पैसा टिकता ही ना हो, आज ही सैलरी आती है और कल पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर पूरे महीने भर आपको मांग के अपना खर्चा चलाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, या घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हो, झगड़े होते हो, कोई बार बार घर का सदस्य बीमार पड़ रहा हो, बच्चे हो या बड़े कोई भी बीमार पड़ रहे हो, तो इसका सबका कारण होता है महाशनि का प्रभाव। अब ये महाशनि का प्रभाव आप पर पड़ता क्यों है, तो गुरुजी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में आप सभी गौ माता को रोटी खिलाते ही होंगे, स्वान को, कौवे को रोटी देते होंगे, भोजन दे देते होंगे, ब्राह्मणों को भी आप भोजन करवाते होंगे। लेकिन जब आप पक्षियों को या फिर गाय को या कौवे को या स्वान को भोजन देते होंगे, रोटी देते होंगे, लेकिन उसके बाद आप उन्हें जल या पानी नहीं देते होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आता है। क्योंकि जब आप पानी उन्हें नहीं देते हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें भोजन करा देते हो, रोटी दे देते हो, भोजन डाल देते हो, तो आपका जो पितरों का भाग आप उन्हें खिलाते हो, देते हो, वो आपके पितरों को नहीं मिलता है, बल्कि महाशनि उसे अपने पास रख लेते हैं और आपके पितर फिर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, जिसके कारण वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में कष्ट लाते हैं, आपके जीवन में बाधा लाते हैं, आपके घर में पैसे की तंगी कर देते हैं। क्योंकि वो रुष्ट रहेंगे तो फिर आपके घर में शांति रह ही नहीं सकती है। इसलिए अब से आप नियम बना ले कि जब भी आप ब्राह्मणों को खाना खिलाए तो पानी तो पिलाते ही हैं, तो उन्हें तो आप पिलाओगे ही, लेकिन जब आप कौवे को या गौ माता को रोटी दो तो ज़रूर थोड़ा सा पानी पिलाओ, थोड़ा ही सही लेकिन पिलाना है। कौवे को या स्वान को भोजन डालो तो उनके लिए पानी भी रखो, ताकि वो भी भोजन खाने के बाद थोड़ा सा पानी प्राप्त कर सके।
तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि 16 श्राद्ध में पड़ने वाली जो विशेष तिथियां होती है, चतुर्थी की तिथि, अष्टमी की, दशमी की, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि की, ये सारी जो तिथियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भूलवश भी कोई उपाय कर लेते हो या कुछ भी कर देते हो, गलती से भी आपको नहीं पता है उसके बावजूद, तो भी उसका फल आपको प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप भूलवश भी इस विशेष तिथियों में गौ माता को पानी पिला देते हो, जल दे देते हो, तो आपके पूर्वजों को, पितृ देवताओं को तर्पण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तृप्त हो जाते हैं। ये बहुत ही विशेष उपाय है जिसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा जल गौ माता को पिलाना है। 16 श्राद्ध की विशेष तिथियां आप लिख कर भी रख सकते हो, यानी कि आपको अष्टमी को पिलाना है जो आने वाली है, दशमी को पिलाना है, एकादशी को पिलाना है, प्रदोष को पिलाना है और शिवरात्रि को तो आपको पिलाना ही पिलाना है जो कि 13 अक्टूबर को पड़ रही है। आप इन दिनों में, सभी दिनों में आपको पानी ही तो पिलाना है गौ माता को। आप पूरी इन विशेष तिथियों को ही पिला सकते हो गौ माता को पानी, ताकि आपके पूर्वजों को, पितृ देवताओं को कभी भी जल की आस ना रहे, वो तृप्त रहे, उनको तर्पण देने की आवश्यकता आपको ना पड़े। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा उपाय। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कोई उपाय करो ना करो, आपको ये उपाय करना ही है। गुरुजी ने भी कहा है कि हमारा निवेदन है कि आप सभी को, जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जो नहीं भी सुनते हो, जो शिव भक्त हो, चाहे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, चाहे जो भी भक्त हो, आपको यह उपाय करना हो। अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट है, कोई परेशानी है, तो फिर तो आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तो आप सोचो कि मैं क्यों करूं, मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तब तो आपको और करना है, ताकि आप इस उपाय को करके भगवान भोलेनाथ को, अपने पितरों को, पितृ देवताओं को धन्यवाद कर सके कि उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको कोई भी कष्ट, परेशानी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई परेशानी हो, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने कह दिया हो कि बहुत बड़ा पितृ दोष लगा हुआ है, अगर शादी के 20 साल, 25 साल हो गए, 32 साल हो गए, उसके बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या कोई बड़ी बीमारी ने आपको घेर लिया हो, जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही हो, कष्ट, परेशानी आ रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि अगर कोई घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। यह बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, इसलिए आपको ये उपाय विशेष तिथि को ही करना है, और वो विशेष दिन है मासिक शिवरात्रि का, यानी कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का, जो पड़ रही है 13 अक्टूबर को। यानी कि 13 अक्टूबर को आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको एक सफेद पुष्प, मात्र एक सफेद पुष्प लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर अपने दुख, तकलीफ, कष्ट को महादेव से कहना है, धन्यवाद महादेव को करना है, और शिव शंभु से आपकी सारी परेशानियों को कहकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र 3 महीने के अंदर आपकी जो मनोकामना होती है, विशेष मनोकामना, वो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मेरे भोलेनाथ पर विश्वास कहता है कि अगर आप सच्चे विश्वास से, दृढ़ विश्वास करके, सच्चे हृदय से अपने मन को, हृदय को, अपने चित्त को महादेव में लगा कर, उन पर पूर्ण विश्वास कर सब कुछ उन पर छोड़कर एक सफेद पुष्प चढ़ा देते हो, तो अगले मासिक शिवरात्रि से पहले ही आपकी सारी मनोकामना मेरे महादेव पूर्ण कर देते हैं। साथ ही गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर आपको कोई बड़ी परेशानी हो, बड़ी कोई बीमारी हो गई हो, तो आप एक पुष्प मासिक शिवरात्रि के दिन समर्पित करना, सफेद पुष्प शिव जी को, और फिर अगले मासिक शिवरात्रि आने से पहले आप अपना चेक कराकर रिपोर्ट देखना, मेरे महादेव आपकी सारी बीमारी को दूर कर चुके होंगे। बस एक सफेद पुष्प आपको समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा है कि सबको ये उपाय करना है, सिर्फ एक ही मौका मिलता है, फिर अगर आप ये उपाय नहीं करते हो तो आपको अगले साल श्राद्ध पक्ष का वेट करना पड़ेगा, फिर आप ये उपाय को कर पाओगे। बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि है, तो आपको ये
16 श्राद्ध के दिनों में किए जाने वाले विशेष उपाय को करना है ताकि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो अब जानते हैं चौथा उपाय। तो गुरुजी ने विषकपी अवतार का वर्णन करते हुए शिव महापुराण के एक और विशेष उपाय का वर्णन किया है। अब जो शिव महापुराण की कथा सुने हैं, जो सुनते हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि वृषकपी या विषकपी कौन है। और अगर जो नहीं सुने हैं, जिनसे कथा छूट गई हो या जो नहीं सुनते हो डेली, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो हम बता देते हैं आपको कि गुरुजी ने कहा कि जो विषकपी है या वृषकपी कहा जाता है, वो हनुमान जी का पूर्व जन्म का अवतार है। उनका ही नाम था वृषकपी या वृषकपी अपने पिछले जन्म में, जो भगवान भोलेनाथ और नारायण दोनों ने मिलकर इस रूप को धारण किए थे। और उसी विषकपी महाराज जी को ही त्रेता युग में हनुमान जी का अवतार प्रदान किए थे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये एक ही अवतार है विषकपी महाराज जी का, जो भगवान भोलेनाथ और नारायण के मिलने से या दोनों ने मिलकर धारण किया है, तो ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान शिव और नारायण के मिलन से 3 अवतार हुए हैं, जिनमें से पहला है हरिहर, दूसरा है विषकपी और तीसरे हैं शंभेश्वर महादेव। ये तीनों महादेव और नारायण के मिलने से हुए हैं। तो इसी विषकपी का अवतार का वर्णन करते हुए गुरुजी ने उपाय का वर्णन किए हैं। गुरुजी ने कहा कि 16 श्राद्ध जो होते हैं, उन 16 श्राद्ध के दिनों में से कुछ दिन तो निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिन बाकी है। तो इन्हीं बचे हुए दिनों में जब आप फ्री हो, जब आपके पास समय हो, इस उपाय को कर लेना। कोई विशेष तिथि को या विशेष समय को आपको ये उपाय नहीं करना है। जब आपको समय मिले, जहां आप हो, वहां से ही आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको विषकपी या वृषकपी का नाम लेकर एक रोटी लेना है। रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी ले सकते हो। फिर उस रोटी में आपको थोड़ा सा शक्कर, और अगर शक्कर नहीं तो गुड़, थोड़ा शक्कर या गुड़ और चावल। और अगर ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप चावल, शक्कर और दूध मिलाकर खीर बना ले, तो खीर और पूड़ी। और अगर आप खीर नहीं बना पाते हो, समय ना हो, तो आप एक रोटी, पराठा या पूड़ी में थोड़ा सा चावल और गुड़ या शक्कर लेकर उसे आपको विषकपी अवतार का नाम लेकर घर के बाहर खड़े गौ माता को खिलाना है। ये आप श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन कर सकते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर घर में धन संपदा की कमी हो रही हो और अगर आप ये उपाय कर लेते हो, तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। घर में पैसे को लेकर कोई भी परेशानी नहीं आती है। घर में हमेशा धन का भंडार भरा ही रहता है। आपको धन प्राप्ति के लिए विषकपी या वृषकपी अवतार वाले इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की जानकारी की ओर। तो 5वां उपाय गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण में भगवान नंदी और तारकासुर का संवाद इस उपाय का वर्णन करता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जल नहीं दे पा रहे हो इस श्राद्ध पक्ष में, या अपने पितरों के लिए आप कोई तर्पण का कार्य नहीं कर पा रहे हो, या अपने पितरों को या पूर्वजों के लिए श्राद्ध भोजन नहीं करा पा रहे हो, पितरों के लिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहे किसी से भी कारण से, अगर आप बाहर रह रहे हो या कहीं बाहर चले गए हो या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको समय नहीं मिल रहा हो, या किसी भी कारण से आप अगर कोई भी उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये उपाय कर लेना। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र श्राद्ध पक्ष के किसी दिन भी जब आपको समय मिले, आपको थोड़ी सी दुर्वा तोड़कर, जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, उसे तोड़कर आपको गौ माता को खिला देना है। मात्र दुर्वा खिला देने से शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता तृप्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएंगी। ये निश्चित है। अब अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप एक दुर्वा, थोड़ी सी दुर्वा तोड़कर गौ माता को तो खिला ही सकते हैं। इतना तो आपको करना ही चाहिए। 16 श्राद्ध में आप किसी को भोजन करा रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, जल दे रहे हो तो अच्छा है, नहीं दे पा रहे हो, नहीं भोजन करा पा रहे हो, जल नहीं दे पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो बस थोड़ा सा समय निकाल कर, कुछ करो ना करो, बस थोड़ी सी दुर्वा तोड़कर गौ माता को अवश्य खिला देना। बस इतना ही कर देने से आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और वो आपके जीवन में खुशियां भर देंगे।
तो अब बढ़ते हैं छठवें उपाय की ओर जो गुरुजी ने बताए हैं। तो छठवां उपाय गुरुजी ने कहा कि जिन बेटा बेटियों की शादी नहीं हो रही है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, 42 साल हो गए, अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई आपकी फाइल है जो अटकी पड़ी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही है, बहुत मेहनत कर लिया फिर भी उसका काम हो ही नहीं रहा है, घर में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, जो काम करते हो वो बिगड़ ही जाता है, तो आपको 16 श्राद्ध में किए जाने वाले इस विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन तो निकल ही गए हैं, बस कुछ दिन बचे हुए हैं, तो इसी बचे हुए दिनों में ही आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि मात्र आपको 1 चुटकी आटा लेकर अपने घर की चौखट पर रोज सुबह उठकर पोछा लगाकर अच्छे से अपनी चौखट को साफ करके वहां पर आपको आटे की रंगोली बनाना है। आपको विशेष बात का स्मरण रखना है कि दिन भर आपके चौखट में गंदगी नहीं होनी चाहिए या कोई कचरा नहीं जाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके सारे कार्य बनने लगते हैं, होने लगते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि ये तो आपको बचे हुए रोज करना है, बाकी दिनों में करना है, लेकिन आपको पितृपक्ष के अंतिम दिन में इसके साथ एक और उपाय करना है। तो जिस दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है उस दिन होता है अमावस्या, यानी कि 14 अक्टूबर को आपको अपने घर के पास जो भी नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावरी हो, वहां पर जाकर दीपदान करना है। दीपदान करते समय आपको स्मरण रखना है कि आपकी दीपक की जो बाती है उसका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना है, और ये दीपदान आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। गुरुजी ने कहा कि मात्र 1 महीने के अंदर आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे रिश्ते मिलने लगते हैं, और आपके जो सारे रुके हुए कार्य होते हैं, अटके हुए कार्य होते हैं, वो बनने लगते हैं, और आपके जीवन से जितनी भी बाधा आ रही होती है, कष्ट आ रही होती है, धन की कोई समस्या आ रही होती है, वो दूर होने लगते हैं और आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो ये थी श्री देव पितर सिंह महापुराण की कथा में जो कोटा में चल रही थी, उसमें गुरुजी द्वारा बताए गए इस 5 दिवसीय कथा में बताए गए श्री महापुराण के सारे विशेष उपायों की जानकारी एक ही वीडियो में, ताकि आपको उपायों को जानने के लिए अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, भटकना ना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण के इस विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इन उपायों में से जो भी उपाय उनके लिए उपयोगी हो उसे करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर, मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।